नमस्ते दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट दोस्त पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम घर बनाने के दौरान किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हायर कर सकते हैं और किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले करूंगा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे जो भी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए करते हैं काम की बात और शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप किसी को अपना काम देने के लिए जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आप अच्छे से सभी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि अगर प्रेजेंट में उनका कोई साइट चल रहा हो तो आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं, या पहले कहीं पे वो काम किए हुए हैं तो उन मकान मालिक से आप जाके उनके बारे में पूछ सकते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है, वह काम कैसा करते हैं, उनका रेट क्या है, वह जो बोलते हैं वह काम करते हैं कि नहीं करते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी बातों को पता कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने से पहले, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगा एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने में। कॉन्ट्रैक्टर है या आप मकान मालिक है, मकान बनवाने जा रहे हैं, तो आप छोटे से छोटे भी काम हो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनवाएं और उसमें आप साफ साफ क्लियरली लिखे आपको जो भी काम करवाना है वो सभी को उसमें एक एक करके लिखे। जैसे कि मान लीजिए आपको टैंक कितना बड़ा बनवाना है, या आपकी फाउंडेशन कितने नीचे से लाना है, या आप रूम में आपकी कोई आरसीसी का कोई अलमारी वगैरह होता है वो बनवाना है। ये सारी चीज़ें आप उस एग्रीमेंट में लिखवा लें जिससे कि बाद में चिक चिक नहीं होगा। बहुत जगह मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो दोस्तों छोटे कॉन्ट्रैक्टर से मेरा मतलब है कि जो मिस्त्री होते हैं उनके पास 10-20 लेबर होते हैं उनके अंडर और वो खुद काम लेकर करवाते हैं, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, लोग काम दे देते हैं, काम स्टार्ट करवा देते हैं और जब एग्रीमेंट के लिए बोलते हैं तो वो टालते रहते हैं कि आज बना दूंगा, कल बना दूंगा, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत होता है। बहुत सारे काम ऐसा होता है जो ड्राइंग में नहीं दिया गया होता है, नक्शा में नहीं दिखाया होता है, और वह काम एग्रीमेंट ना होने के चक्कर में उस लेबर, उस मिस्त्री को, उस छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ता है। तो जिससे कि काफ़ी उन्हें नुकसान होता है, काफ़ी लेबर मिस्त्री का पैसे उनको एक्स्ट्रा लगता है। और अगर वहीं पे अगर आप मकान मालिक है तो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनवाना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाए हैं और वैसे ही काम करवाते हैं और आपको अगर मान लीजिए खुदाई करवाना 7 या 8 फीट, तो कई लोग क्या करते हैं 4-5 फीट खुदाई करके वहाँ से काम शुरू कर देते हैं और जब आप उनको पूछेंगे तो वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं चाहिए, ऐसे हम तो ऐसे ही करते हैं, ये काम सही होता है। तरह तरह का आपको उल्टा दिमाग वहाँ से मिलेगा, आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है और उनमें सभी बातों का एक एक करके आपको सभी स्पष्ट उसमें लिखना है कि कौन से काम कहाँ पे कैसे करना है। उसके बाद है दोस्तों, अगर आप किसी को विथ मटेरियल काम दे रहे हो तो आप उस एग्रीमेंट में ये भी लिखें कि आपको कौन सी कंपनी का सीमेंट लगवाना है, किस कंपनी का सरिया लगवाना है, किस कंपनी का प्लम्बिंग का सामान लगाना है और किस कंपनी का पेंट वगैरह जो भी सामान आता है, आप सारी जो कंपनी होता है, जो सामान होता है उसकी डिटेल्स पहले उसमें लिख लें, जिससे कि आपके साथ चीटिंग नहीं होगा। बहुत अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपका काम शुरू हुआ तो शुरुआत में तो सभी चीज़ें, सभी मटेरियल्स आपको ओरिजिनल लगेगा, अच्छा क्वालिटी का लगेगा, लेकिन जैसे ही आपका काम जब ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो वैसे वैसे ही आपकी मटेरियल की क्वालिटी कम होता चला जाएगा। और मान लीजिए कभी आप पकड़ लिए, कभी देख लिए कि ये सामान सही नहीं लग रहा है और आप जब उनको बोलेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि इस कंपनी का माल जो हम अभी पहले लगा रहे थे वो अभी ख़त्म हो चुका है, बाद में नेक्स्ट टाइम हम उसी को लगाएंगे, वही लेके आएंगे। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं और सभी लोग ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पेमेंट का। दोस्तों, पेमेंट का भी आप बात क्लियर पहले ही कर ले कि हमारे को डीपीसी पे इतने पैसे लगेगा, फाउंडेशन के काम करने पे ये लगेगा, स्लैब कास्टिंग के लेवल तक हमारे को इतना लगेगा। होता क्या है, कई बार मान लीजिए डीपीसी पे हमारे को 50,000 की किस्त देना है, बात हो रखी है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ काम वहाँ तक पहुँचने के बाद अगर 50,000 की किस्त है तो वहाँ पे कई बार उस छोटे कॉन्ट्रैक्टर को, उस मिस्त्री को 30,000 रुपये मिलता है, 40,000 मिलता है, जिससे कि उससे कि ज़्यादा का लेबर मिस्त्री लग चुका होता है और ये दबाव बढ़ता जाता है उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर।
और पैसे मांगने से कल देता हूँ परसों देता है, ऐसे करके टाइम निकलता रहता है, काम बढ़ता रहता है और अगला किस्त आ जाता है। जब अगला किस्त आता है उसमें भी कटौती होता है। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता, सभी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग के साथ ऐसा होता है। और ऐसे करते करते जब बाद में जब काम फाइनल तक पहुंचता है तो उस छोटे ठेकेदार की, उस छोटे कॉन्ट्रैक्टर की काफ़ी पैसे फंस चुका होता है और उस पर ऑलरेडी लेबर मिस्त्री का कर्जा चढ़ चुका होता है और उसको अपने ही काम की हुआ पैसे निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। और कई बार तो यहाँ तक नौबत आता है कि उसको मतलब बहुत दूसरे से बात सुनना भी पड़ता है या वहाँ से उस काम को उसको छोड़ना भी पड़ता है। और दोस्तों और एक बात और, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो तो आप उसमें ये भी ख्याल रखें कि उस काम को आपको कितने महीने में पूरा करना है। होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास ज़्यादा काम है तो उसमें तो वो डिले करेंगे, लेट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो मकान मालिक के पास या पैसे की प्रॉब्लम होने से या किसी और कारण बस उनको काम को रोकना पड़ता है। डीपीसी लेवल तक ले जाकर या स्लैब लेवल तक ले जाकर उन काम को रोकना पड़ता है और 2-2 साल 3-3 साल तक उस काम को होल्ड पे रखते हैं। उसके बाद फिर अगर वो काम चालू होता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पहले के मुकाबले ज़्यादा लेबर मिस्त्री लगता है, ज़्यादा खर्चा आता है। तो दोस्तों ये सभी बातों का आप ध्यान रखें कोई भी काम करने से पहले। और आप चाहे मकान मालिक हो चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आप इनसे अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप काम करेंगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप फालतू की बहसबाजी से, चिकचिकबाजी से आप बच जाएंगे और आप इजीली काम कर पाएंगे। दोस्तों मुझे लगता है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वह मैं बता चुका हूँ। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे खुद को इम्प्रूव करने का और हमारे लिए अच्छे कंटेंट बनाने का मुझे मौका मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, खुश रहे। थैंक यू, जय हिंद।